हाय गाइस, बार एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2018 का पेपर। नंबर 1, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? उत्तर है राजद्रोह। सेकंड, नागरिक को दिए गए अधिकार केवल हैं। उत्तर है अनुच्छेद 19(1)(a). थर्ड, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर संविधान का उल्लंघन करें। फोर्थ, वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम किस धारा के अधीन प्रदान किया गया है? उत्तर है धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961। फिफ्थ, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के अधीन प्रदान किया जाता है? उत्तर है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अधीन। सिक्स्थ, न्यायालय की अवमानना है। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सेवेंथ, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पुनः स्थापित की गई थी? उत्तर है PN भगवती। एट्थ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएं? उत्तर है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997 SC 3021। नाइन्थ, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है। इसके अंतर्गत आता है नबी के शब्द और कार्य। टेंथ, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई है? उत्तर है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। 11th, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? उत्तर है 6 महीना। 12th, निम्नलिखित में कौन सी धारा समन के ढंग पर व्यवहरित करती है? उत्तर है धारा 61। 13, CRPC के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? उत्तर है धारा 197। 14, A हैदराबाद में, B कलकत्ता में और C दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में A, B और C एक साथ होने पर B और C ने मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया और A को भेज दिया। B और C पर A कहाँ मुकदमा कर सकता है? उत्तर है उपरोक्त सभी। इलाहाबाद में जहाँ वाद कारण उठता है, दिल्ली में जहाँ C रहता है और कलकत्ता में जहाँ B रहता है। गाइस, क्वेश्चन रिपीट। 15, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को स्थानांतरित करने का शक्ति प्रदान करता है। उत्तर है क और ख दोनों। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में और किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की सिविल कोर्ट में। 16, निम्नलिखित में से किस मामले में C दावे को मुजरा कर सकता है? उत्तर है A, C पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। C के पास A से 1000 रुपये की ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। 17, लैटिन शब्द रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। 18, निम्नलिखित में से किस मामले में समान रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? उत्तर है प्रीस्ली बनाम फॉलोअर। 19, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोर्ट की शक्तियाँ किस धारा में प्रदत्त की गई हैं? उत्तर है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42। 20, इंजूरिया साइन डमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? उत्तर है एशबी बनाम वाइट। 21, कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? उत्तर है रैलेंड बनाम फ्लेचर। 22, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। उत्तर है श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ, AIR 2015 SC 1523 में। 23, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके अधीन अनिवार्य है? उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 24, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसी कार्य करने कहा जाता है? उत्तर है झगड़ा। 25, वर्ग द्वेष नीचे दिए गए किस धारा में दिया गया है? उत्तर है IPC की धारा 153A में। 26, धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल न्यायालय द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? उत्तर है गोविंदा बनाम रेग में। 27, इनमें से कोई भी किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। उत्तर है सरकार का डबल सेट। 28, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती? उत्तर है मूल कथन। 29, कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? उत्तर है अनुच्छेद 25। 30, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? उत्तर है विधवा बहू।
31 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में संबंधित है। उत्तर है वसीयती उत्तराधिकार। 32 सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति के चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? उत्तर है धारा 53A। 33 सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में इतने दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। उत्तर एक बार में 15 दिनों तक। 34 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम 21 साल है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? उत्तर है दादी। 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सह अपराधी एक सक्षम गवाह होता है? उत्तर है धारा 133। 39 पड़ोसी अधिकार संरक्षण का विषय क्या है? उत्तर है प्रदर्शन। 40 एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वे हैं समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। 41 भारत ने पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? उत्तर है 1860। 42 सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा शमनीय अपराध से संबंधित है? उत्तर है धारा 320। 43 सीआरपीसी की धारा 468 के अधीन संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? उत्तर है 3 वर्ष। 44 औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है? उत्तर है प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 45 हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम डैश प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के संबंध में है। खाली यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 46 औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। उत्तर है सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण और ट्रेड यूनियन। 47 सिविल प्रकृति का वाद शब्द का अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। 48 न्यायाधीन नियम से तात्पर्य है जहां एक ही वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच विषय वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच निर्णय लेना भी कानून की अदालत से लंबित हो और जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो दूसरी अदालत इस मामले को ग्रहण करने से वर्जित है। जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित 49 किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल मठ संपत्ति कर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र को पेश करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा वर्जित नहीं होगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीपीसी की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक वाद निस्तारण पद्धति नहीं है? उत्तर है लघु विचारण। 51 किसी सुलह कार्यवाही में अनुमित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 52 सुलह की कार्यवाही में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? उत्तर निपटारा अधिनिर्णय के रूप में है। 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर उत्तर है उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? उत्तर है आपराधिक अदालत का निर्णय। 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन किसी गवाही को अपने याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? उत्तर है धारा 159। 56 परमादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? उत्तर है क और ख दोनों, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। 57 प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? उत्तर है 42वां संशोधन। 58 निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? उत्तर है धारा 304। 59 सीआरपीसी में के निम्नलिखित प्रावधानों में वह कौन सा प्रावधान है जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? उत्तर है धारा 57। 60 सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? उत्तर है न्यायिक अधिकारी। 61 सौदा अभिभाग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है? उत्तर है क और ख दोनों। 2 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? उत्तर है आपराधिक षड्यंत्र। 63 राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? उत्तर है आईपीसी की धारा 124A के अधीन।
64 आदेश 9 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। उत्तर है उपरोक्त सभी, जहां वादी द्वारा समन की सेवा के खर्च का भुगतान करने में विफल हुआ हो, उसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों पर समन की तामील विफल हुई हो, जहां न तो वादी और न ही प्रतिवादी हाजिर हो, जहां वादी समन के वापस आने के 7 दिनों के बाद भी ताज़ा समन के लिए आवेदन करने में विफल हो, और जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह वादी के दावे को स्वीकार नहीं करता। 65 कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। 66 भारत में संपत्ति का अधिकार है। उत्तर एक संवैधानिक अधिकार है। 67 निम्नलिखित में से किस रिट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 68 किस मामले में प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? उत्तर है दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। 69 एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। उत्तर है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। 70 जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता या किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है संचयी अधिमानी शेयर। 91 औद्योगिक विवाद का अर्थ है? उत्तर है नियोक्ता और नियोक्ता, नियोक्ता और कर्मकार और कर्मकार। 72 निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता? उत्तर है मालिक के नैसर्गिक अभिभावक। 73 लिस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? उत्तर है बेल्लामी बनाम सबाइन। 74 एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसे ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। 75 मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? उत्तर है M.H. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 1548। 76 किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 77 जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं सूचक प्रश्न। 78 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार केवल पत्नी के लिए है। 79 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? उत्तर है धारा 16। 80 ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग के में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? उत्तर है एरोसॉल्स। 81 ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी हो सकता है, और यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को नुकसान पहुंचा देता है तो ए कोई अपराध कारित नहीं करता। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? उत्तर है धारा 87। 82 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 96(1)(06) के अधीन। 3 पक्षकार जिन्हें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? उत्तर है 28। 84 किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणीय है? उत्तर है किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। 85 टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? उत्तर है छत के पंखे की बिक्री। 86 यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 3 SCR 428 से संबंधित है रचनात्मक पूर्व न्याय। 87 एक्स पुणे में रहा है और उसका भाई वाई मुंबई में। एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है। 88 वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप में इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। उत्तर है भोपाल या इंदौर में। 89
आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? उत्तर है 60 to 65। 90। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को जाना जाता है। उत्तर है निर्धारण वर्ष। 91। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? उत्तर है धारा 10A। 92। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। 93। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विनिर्दिष्ट अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। 94। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किस में उपबंधित ढंग से प्रत्युद्धृत कर सकता है? उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। 95। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 96। कोई मूक गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य। 97। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? उत्तर है मध्यस्थ। 98। मोटर यान अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? उत्तर है धारा 230। 99। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते डैश से कम न होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि ग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस भाग को इस उद्देश्य से कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह के समुत्थान के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। उत्तर है 100। 100। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन कंपनी का अर्थ है। उत्तर है खंड CC में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी।